तो कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक जिमी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक मेडिकल शॉप पर काम करता है। जो जिमी था वो असल में एक प्लेबॉय था जिसे लड़कियों के साथ खेलना काफी ज्यादा पसंद था और उसका दोस्त जिमी मीठा मीठा बोलकर लोगों से अपना काम आसानी से निकलवा लिया करता था। अब हम देखते हैं कि जिमी जो होता है वो मेडिकल शॉप के मालिक की गर्लफ्रेंड को पटा लेता है और वो एक दिन उसी स्टोर रूम में ले जाकर उस लड़की के साथ जबरदस्त रोमांस करता है। लेकिन अनजाने में उस लड़की के फोन से अपने बॉस के पास उसका गलती से कॉल चला जाता है, जहां पर जिमी और उस लड़की की रोमांटिक आवाजें उस लड़की का बॉस सुन लेता है, जिसकी वजह से अब उस लड़की का मालिक बहुत ज्यादा उससे गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिमी को काम से निकाल भी दिया जाता है। अब जिमी के पास कोई काम नहीं था इसलिए वो अपने भाई के घर पर चला जाता है, जहां पर उसका भाई उसे बताता है कि उसकी कंपनी में एक सेल्समैन की जॉब खाली है और अगर जिमी का मन है उस जॉब को करने का तो जिमी को वो जॉब दिला सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिमी उस कंपनी में काम करने को रेडी हो जाता है और अगली सुबह अपने भाई के साथ उस कंपनी में पहुंच जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी को वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसे अब 14 दिनों की ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छी बात यह थी कि जिमी को ट्रेनिंग देने वाली एक लड़की ही थी और वो देखने में काफी भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिख रही थी। अब जिमी को हम जान पाते हैं कि वो तो था ही शरारती, जिसके बाद वो फौरन उस लेडी को पटा लेता है, जिसके बाद उसे एक होटल में ले जाकर रोमांस करता है। अब जिमी की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब जिमी को कुछ दवाइयों के साथ उसे एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है क्योंकि उस डॉक्टर को जिमी की दवाइयों पर अप्रूवल देना था जो कि उसी कंपनी की दवाइयां थी। अब डॉक्टर अगर उन दवाइयों को परमिशन दे देता है तो जिमी को भी प्रमोशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जिमी उस डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाता है जहां पर उसे काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन जिमी लाइन न लगाकर वो डायरेक्ट रिसेप्शन पर पहुंच जाता है और जो अपॉइंटमेंट था उसे हासिल कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी डॉक्टर के केबिन में जाता है जहां पर वो डॉक्टर की पहले से ही रखी हुई दवाइयों के साथ अपनी दवाइयों को चेंज कर देता है। अब इसके बाद जिमी उस डॉक्टर के साथ एक फीमेल पेशेंट के पास मिलने जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की को एक प्रोवेंसा नाम की बीमारी थी। अब यहाँ पर मैगी डॉक्टर के सामने अपना ब्रा खोल देती है और मैगी को अपना ब्रेस्ट दिखाती है क्योंकि उसके ब्रेस्ट में काला दाग आ चुका था। अब यहाँ पर जिमी भी मौजूद था जो कि मैगी के ब्रेस्ट को घूर रहा था। अब फौरन जिमी अपने कार के पास पहुंचता है जहाँ पर मैगी भी आ जाती है। तभी फौरन मैगी जिमी के ऊपर अटैक कर देती है और उससे कहती कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा था, तो मुझे इतनी बुरी तरीके से देख रहे थे। जिसके बाद अब जिमी उस लड़की से इस बात के लिए माफी मांगता है और अब उसे पटाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन मैगी को पटाना इतना आसान नहीं था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी डॉक्टर के केबिन में हर रोज जाया करता है और वहां पर अपनी दवाइयों से उसकी दवाइयों को एक्सचेंज कर दिया करता है और डॉक्टर के यहाँ से लाई हुई मेडिसिन वो लाकर डस्टबिन में डाल देता है और अब उस डॉक्टर के केबिन में मौजूद रिसेप्शनिस्ट से बहुत मीठी मीठी बातें करता है और इस तरीके से वो मैगी का भी नंबर निकलवा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जिमी मैगी को फोन करता है और अब जब मैगी फोन उसका उठाती है तब मैगी को अच्छे से पता चल जाता है कि जिमी किस टाइप का लड़का है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिमी मैगी से मिलने के लिए कॉफी शॉप पर जाता है और उसी कॉफी शॉप पर मैगी काम करती थी। अब यहाँ पर जिमी मैगी को बुलाकर उसे पटाने की फिर से कोशिश करने लगता है, लेकिन मैगी उससे कहती है कि तुम अपनी मेन पॉइंट पर आओ। जिसके बाद अब उसे एक मेन स्टोर रूम में लेकर चली जाती है जहां पर ये दोनों जबरदस्त तरीके से इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ पर मैगी इतनी समझदार थी कि वो जिमी से कोई सी भी तरह का इमोशनल रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि मैगी को पता था कि वो बहुत जल्द ही मरने वाली है और इस वजह से वो अपनी बाकी जिंदगी मजे से गुजारना चाहती थी और जिमी भी मैगी के साथ बस मजे ही करना चाहता था और ऐसे ही ये लोग बराबर मिलते रहते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि जिमी उस डॉक्टर की मेडिसिन को कूड़ेदान में फेंक रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ लोग देख लेते हैं। अब इनमें से एक बंदा टॉय भी था जो जिमी को बहुत मारता है क्योंकि ये दवाइयां उसी की कंपनी की थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिमी मैगी के लिए खाना लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर ये दोनों एक दूसरे के साथ उस खाने को खाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैगी को लगने लगता है कि जिमी उससे प्यार करने लगा है, तो इस बात के लिए वो जिमी को याद दिलाते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों किसी भी तरह का इमोशनल रिश्ता नहीं रखेंगे और इस बात पर जिमी भी हाँ बोलता है और इससे ही ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन अब की बार जिमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मैगी से प्यार करने लगा था, लेकिन ये बात जिमी मैगी को एहसास नहीं होने देता है। तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सजेशन देती है कि अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो तुम्हें वाइग्रा लेनी चाहिए। अब ऐसा सुनने के बाद जिमी के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो फौरन अपनी कंपनी के बॉस के पास पहुंच जाता है। उससे कहता है कि बॉस मुझे अपनी कंपनी का वाइग्रा बेचने का मौका दे दीजिए क्योंकि वो इस काम में बेस्ट है और इस बार वो पक्का उस डॉक्टर को वाइग्रा बेच कर रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी उस डॉक्टर से मिलने के लिए क्लब में जाता है। अब डॉक्टर जब जिमी को अपने पास देखता है तब वो उससे कहता है कि तुम्हें मैगी से दूर रहना चाहिए। अब इसके बाद जिमी फौरन मुद्दे पर आता और उस डॉक्टर से कहता है कि उसके पास एक खास मेडिसिन है और अगर वो इस दवाई को अप्रूव कर देगा तो इससे बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर भी थोड़ा ठर की किस्म का था। वो जिमी से एक शर्त रखता है कि अगर वो उसकी मनपसंद की लड़की पटाकर उसे दे देगा तो उसकी दवाई पर अप्रूवल दे देगा। जिसके बाद जिमी अब पूरी मेहनत और शिद्दत से उस लड़की को पटाकर उस डॉक्टर को लाके दे देता है। जिसके बाद अब डॉक्टर भी उसकी दवाई पर अप्रूवल दे देता है और उसे इस तरीके से प्रमोशन मिल जाता है। जिसके बाद अब जिमी फौरन मैगी को फोन लगाता है, लेकिन मैगी फोन उठाकर जिमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब मैगी उससे ये कह रही थी कि वो किसी भी तरह का रिलेशन उससे नहीं चाहती,
लेकिन जिमी काफी ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर सीरियस था। अब इसके बाद हम मैगी को देखते हैं जो कि अपना चेकअप कराने के लिए एक दूसरे शहर में चली जाती है। और इधर हम जिमी को देखते हैं जिसकी मैगी से ना बात होने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसी वजह से वो मैगी के घर भी जाता है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन वो देखता है कि मैगी उस घर को खाली करके जा चुकी है। जिसके बाद वो रात भर कार में मैगी के घर के बाहर सो जाता है। अब अगली सुबह जब मैगी वापस अपने घर पर आती है तब वो देखती है कि जिमी कार में ही उसके घर के सामने सो रहा है। और उसे इस हाल में देखने के बाद मैगी भी काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाती है। और इस बात से जिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ मैगी को काफी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो एक खास बीमारी से लड़ रही थी। जिसके बाद अब जिमी लेकर मैगी को हर एक हॉस्पिटल में दौड़ता है, यहाँ तक कि वो मैगी को लेकर दूसरे देशों के डॉक्टर्स को भी दिखाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। अब इस बात से जिमी काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है, जिसका असर उन्हें उसके काम पर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसका दिल अब उसके काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब मैगी भी जिमी की ऐसी हालत देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। अब यहाँ पर मैगी जिमी को काफी समझाती है कि वो उसकी वजह से परेशान ना हो, जिसकी वजह से वो उससे ब्रेकअप भी कर लेती है और उसे खुद से दूर रहने को कहने लगती है। अब जिमी मैगी के पीछे जाकर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैगी नहीं मानती। जिसके बाद अब जिमी मैगी से दूर चला जाता है। जिसके बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जिमी अपने काम पर वापस लौट आता है और वो फिर से अपना काम अच्छे से करने लगता है और इस तरीके से काफी प्रमोशन भी मिलना शुरू हो जाता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि जिमी मैगी की पुरानी वीडियोस को देख रहा होता है, जिसकी वजह से जिमी को मैगी की बहुत ज्यादा याद आने लगती है। जिसके बाद जिमी अपना कार लेकर मैगी के घर की तरफ चला जाता है। अब जिमी को पता चलता है कि मैगी एक बस में बैठकर कहीं जा रही है, जिसके बाद वो उस बस का पीछा करने लगता है। जिसके बाद जिमी अब उस बस का पीछा करते हुए उस बस के सामने ले जाकर अपनी कार रोक देता है और ऐसा करने के बाद बस रुकते ही मैगी बस से बाहर आती है। अब मैगी बस से उतरकर जब जिमी के सामने आती है तो जिमी उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो सही हो मेरे लिए, मुझे तुम ऐसी ही चाहिए। और उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद मैगी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से उसके साथ रहने लगती है और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।